अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग इसी यकीन के साथ कि इंशाल्लाह आज का दिन कल के दिन से बेहतर होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अच्छा जी, आज मैं कुछ ऐसे कारोबार हैं जो कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कनाडा में इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। सबसे पहले आता है उसमें आपका ट्रकिंग का। अगर तो आपके पास कनाडा में 2 से 3 ट्रक हैं, अपने ज़ाती ट्रक हैं, तो यहाँ पे ट्रकिंग का काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो सी आप अपनी चीज़ें हैं वो दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं। अमेरिका आपके पास है तो यहाँ से अमेरिका से कनाडा, कनाडा से अमेरिका, और यहाँ से एक शहर में दूसरे शहर में चीज़ें भेजने के लिए भी आपको पता है कि फ़्लाइट में जो उनसे हैं वो 4 घंटे लगते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कैलगरी से हमने टोरंटो जाना है तो 4.5 घंटे की फ़्लाइट होती है हमारी। तो फिर इसलिए अब कुछ चीज़ें हमने अपने एक शहर से दूसरे शहर से मंगवानी होती हैं तो ज़्यादातर हम ट्रकिंग का इस्तेमाल करते हैं ना। तो इसलिए ट्रकिंग का जो उनसा काम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। रिस्क क्या है? स्नो के अंदर जब विंटर होता है, स्नो में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, बहुत से हादसे भी होते हैं। तो ट्रकिंग ऐसा काम है कि अगर आपके पास 2 से 3 ट्रक अपने हैं तो आप महीना के ईज़िली 25 से 30 हज़ार रुपये आप खर्चे वगैरह निकाल के ईज़िली कमा सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा इम्पोर्टेंट जो सा काम आपको बताने जा रहा हूँ जो कि यहाँ पे कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता, उस एक ही के अंदर मैंने दोनों बता देता हूँ। एक तो हलाल रेस्टोरेंट्स, हलाल मीट, और जितने भी ये देसी स्टोर्स जैसे हैं हमारे जिसमें आपको हलाल ग्रोसरी वगैरह, हलाल मीट वगैरह मिल जाता है, वो लोग और वो काम जो करते हैं। और हलाल रेस्टोरेंट का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत मुश्किलात होती हैं। अब तो जगह जगह में बन गए हैं ना। अगर तो आपके पास एक टेस्ट मेंटेन कर रेस्टोरेंट अगर आपके पास है तो आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हलाल रेस्टोरेंट हो और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो तो वो आपका बहुत ज़्यादा चलेगा यहाँ पे। ये कारोबार भी यहाँ, एक तो हलाल रेस्टोरेंट का और एक हलाल ग्रोसरी का। हलाल ग्रोसरी मीन जिसमें आपका हलाल गोश्त वगैरह आ जाता है। ये सारा कुछ अगर आप बना लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि एग्रीकल्चर फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर इसका बिज़नेस आपने स्टार्ट कर लिया यहाँ पे तो आपके पास बहुत से प्रॉफिटेबल बिज़नेस है यहाँ पे, एग्रीकल्चर का और डेयरी फार्मिंग का। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो से हम अपने नेबर्स कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें आ जाता है जी गोश्त भी, हम हलाल मीट वो भी वहाँ से करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम वहाँ से ही इंपोर्ट करते हैं अपने नेबर कंट्री से। अगर तो हम यहाँ पर आकर एग्रीकल्चर काम शुरू कर लेते हैं, फार्मिंग का काम, वो चाहे डेयरी हो या आपका एग्रीकल्चर किसी भी रिलेटेड हो, अगर वो काम आप यहाँ पे शुरू कर लेते हैं तो आपके बहुत सा प्रॉफिटेबल कमा सकते हैं आप, फ़ायदा हो सकता है आपको। अच्छा जी, अगर आपके पास वेयर हाउसेस हैं, ये काम अगर आप उनको रेंट पे देते हैं, अगर आपके पास 3 से 4 वेयर हाउसेस आप बना लेते हैं, उनको आप रेंट पे दे देते हैं तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता है। इसमें आपका कुछ नहीं जाना, सिर्फ आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करनी है, वेयर हाउसेस बना लेने हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो सी लोग दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो उनको रखने के लिए स्टोरेज की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वेयर हाउसेस का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप वेयर हाउसेस बना लीजिए तो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ खुद ही आपसे कांटेक्ट करती हैं, वो आपका वेयर हाउसेस जो उनसे है वो रेंट पे ले लेते हैं। और नंबर 5 पे है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी काम है, उसमें आपके जितनी भी लकड़ी का काम है कोई भी आप शुरू कर लें, लंबर वगैरह का काम शुरू कर लें, वो भी आपका प्रॉफिटेबल है। उसके अलावा आप
चाइना से यहाँ कुछ भी मंगवा लें, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी सामान मंगवा लें, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा काम है जो कि कभी भी नहीं रुकता। पहले तो था कि स्नो के अंदर भी आपका काम रुक जाता था, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे स्नो में भी होता रहता है। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी बिज़नेस आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आपको उसकी कुछ भी नाउ हाउ ना हो और आप स्टार्ट कर लें। आपको उसकी कुछ ना कुछ नाउ हाउ होनी चाहिए, तो फिर ही आप स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी बिज़नेस। अब मैंने जितने भी बिज़नेस आपको बताए हैं, ये ऐसे बिज़नेस हैं कि आपको इसमें थोड़ी थोड़ी नाउ हाउ होनी चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी कारोबार अगर करेंगे तो वो फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।